अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। मेरा आज का टॉपिक है जी, क्या जो आप खा रहे हैं कहीं वो जहर तो नहीं खा रहे। ये वीडियो आज आपके नाम, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। हमारा टॉपिक है जी कि आज आप क्या आप जहर तो नहीं खा रहे। मेरा मेन जो टॉपिक है वो जा रहा है पेस्टिसाइड की तरफ। हम बात करेंगे हार्मफुल पेस्टिसाइड की, जो हम फसलों के ऊपर कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं या फ़ायदेमंद है। देखने वालों को मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास, मैंने ऐसे नहीं वीडियो बना रहा, एक है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और WHO। इनकी रिपोर्ट आपके साथ मैं स्क्रीन के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक जो है ना इसका मैं रख दूंगा। आप वो देख सकते हैं कि आलमी अदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 30% जो है ना 30% खुराक में पेस्टिसाइड की बाकियत पाई जाती है, और 5 से 10% ऐसी हैं जो बहुत ख़तरनाक है, जिनका उनमें पाया जाना हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ये है आलमी रिपोर्ट के मुताबिक। ये होगी वर्ल्ड की रिपोर्ट में। अगर हम बात करें पाकिस्तान लेवल पे, तो पाकिस्तान तो इसमें फिर आपको पता है, पाकिस्तान में भी यही मसला है जी। लाहौर में एक तहकीक हुई है, मैं आपके साथ ये ऊपर शो भी हो रही होगी आपको रिपोर्ट। तो इसका अगर अब्स्ट्रैक्ट देखें तो उसमें क्या है जी, 40% फलों में और 67% सब्जियों में, ये दो चीज़ों पे अभी रिसर्च हुई है। तो इनके अंदर बाकियात देखी गई हैं जहरों की। ठीक है, तो बाकियत क्या करती हैं, मतलब ये जहर की मैं बात कर रहा हूँ, ये जहर कौन सा जो आप मार्केट से लेते हैं जिससे बंदे की सडन मौत वाक़ हो जाती है, ये वो नहीं है। ये स्लो पॉइजनिंग, आस्ता 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 बंदे को ये अंदर से खोखला कर रहा होता है, उसे कत्ल कर रहा होता है। और ये आपकी जो मोहलिक बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर इवन, और आपके जो तलीदी निज़ाम है उसको ये बहुत हद तक जो है ना ये पेस्टिसाइड मुतासिर कर रही है। इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग की, बहुत ज़्यादा रिसर्च की कि यार मेरा यूट्यूब चैनल होना किस पे चाहिए, मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो मैं किस चीज़ पे करूं। तो मुझे अफसोस के साथ भी करना पड़ रहा है, और कह लें कि मैं पहला हूँ जिसने ये स्टेप लिया कि यार मैं इस पे बात करूँ एग्रीकल्चर के ऊपर, कि हम एग्रीकल्चर में जी वो हल्ला चल दियाँ पई हैं, तो ट्रैक्टर चलता पाया, इसकी वीडियोस आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी। फार्मर मशक्क़त कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा देखा होगा। लेकिन फार्मर उसके अंदर डाल क्या रहा है, फार्मर को इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो पेस्टिसाइड कौन सी अप्लाई कर रहा है जो आपके लिए हार्मफुल है, वही उसके अंदर वो अप्लाई करता जा रहा है। आप शाम को बिरयानी की एक प्लेट लेके बैठ जाते हैं, आपको ये नहीं पता कि मैं बिरयानी खा रहा हूँ या जहर खा रहा हूँ। ये सिचुएशन हुई पड़ी है, ये मैं आपको रियल स्टोरीज बता रहा हूँ। ठीक है, एक मेरा बहुत अच्छा, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक चाचा जी हैं, उनको मैंने कहा चाचा जी ਤੁਹਾਡੀ कनक ਦੇ ਵਿੱਚ ना तेला आया, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ स्प्रे क्यों नहीं करते। ठीक है, तो उसने मुझे कहा यार पुत्र जी मैं कनक है ना मैं घर वास्ते रखी है, ये तो मैं स्प्रे नहीं कर सकता। मतलब वो जो चचा जी थे उनको थोड़ा शऊर था, उनको पता था कि यार जो मैं घर के लिए लेके जा रहा हूँ ना, मैं अपने बच्चों को या मैं जो खुद खा रहा हूँ मैं जहर ना खाऊं। लेकिन दूसरी साइड पे उनके थे 100 एकर्स, वो 2-3 एकर्स पे उन्होंने स्प्रे नहीं की, जो थे बाकी एकर्स उसके ऊपर उन्होंने रख के स्प्रे की हुई थी। जो रख के स्प्रे की थी, इसका मतलब है कि उसके ऊपर उनको, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी स्प्रे कर रहे हैं, कौन सी उसके लिए फायदेमंद है, या फार्मर को भी नहीं पता ना। मैं उसे गाइड करने के लिए गया हूँ, मैं उसे कह रहा हूँ कि यार आपने कौन सी स्प्रे की है, उसे भी नहीं पता, वो मुझे खुद नहीं पता चल रहा था किसने किया गया ना। तो खुदारा जो आप स्प्रे कर रहे हैं, वो जो रिकमेंडेड स्प्रे है उनके ऊपर फोकस करें, ना कि कॉटन की स्प्रे राइस पे करें, राइस की स्प्रे वीट पे करें, शुगर केन की स्प्रे मक्की पे, मक्की की स्प्रे जो है शुगर केन के ऊपर करें। जो रिकमेंडेड है वही करें। ठीक है, तो ये कुछ आपके साथ मैं एक और दो रिपोर्ट शेयर करता हूँ। इसमें एक जी PARC, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है हमारा अदारा एग्रीकल्चर का, और FAO की, उनकी तहकीकात के से ये साबित हुआ है कि जो हम पेस्टिसाइड का गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आम है पाकिस्तान में। ठीक है, इससे ना सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारी ज़री बरामदात भी, उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। यार ज़री बरामदात, अगर आपको पता है कि हम जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी फसलें हम बाहर भेज रहे हैं, चिलीज़, उसके ऊपर बाहर हम बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, राइस, उसके अलावा एप्पल, मैंगो, ये मेन है जो हम बाहर बेच रहे हैं, और उनके टेस्ट हुए और बाहर से उसकी शिपमेंट जो है वो रिजेक्ट होना शुरू हो गई है।
क्योंकि आप लोग खा सकते हैं, पाकिस्तान के बारे में मशहूर है, पाकिस्तानी अवाम ना कुछ होता नहीं है, आप लोगों को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो गोरे हैं जो इस चीज को ले रहे हैं उनको बहुत कुछ हो रहा है। वो भाई रिजेक्ट करते हैं और आपकी जो शिपमेंट है वहां से वापस आती है तो वो एक्सपोर्टर को एक बहुत बड़ा दचका लगता है। उनको होता है कि यार हमारी एक्सपोर्ट डैमेज ना हो, वो फिर माल वो बेच रहे हैं कि जो जहरों से पाक है, ठीक है, ऑर्गेनिक कह लें या जो जिनके ऊपर जहर कम हुए होते हैं, रिकमेंडेड जहर हुए होते हैं, ठीक है। तो जो बाकी की जो है राइस है या गंदुम है या एप्पल है या जिनके ऊपर जहर हुए होंगे, क्योंकि सारे बंदे तो नहीं बात मानेंगे कि मैं ये जहर ना करूं, क्योंकि सस्ता समझ के हर कोई डाल रहा होता है। तो वो जो बाकी बचती है फसल वो हम खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, हम अपनी प्लेट में जो लेके खा रहे हैं वो जहर है भाई, ठीक है। तो जहर इस सेंस में स्लो पॉइजनिंग, मतलब आपको बड़ा ना आराम आराम से अंदर अंदर से ना थोड़ा, ये नहीं है कि मैं आज आप खाएंगे कल आप हॉस्पिटल में होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि आप 5-7 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी जो रेजिस्टेंस होती है, बीमारी के खिलाफ लड़ने की जो सलाहियत होती है वो बहुत कम हो जाती है। मेरे बहुत मेंटोर है मेरे डॉक्टर फान कैसर साहब, मतलब मैं उनकी वीडियोस बहुत उनको पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। उनकी मुझे वीडियोस जो है ना वो इस वजह से अच्छी लगती है कि वो सेहत के ऊपर ना, हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, वो वेजिटेबल्स के उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, शुगर बीट को जो पिसा हुआ आटा है उस पे, मिक्स आटा जो होता है उस पे डॉक्टर नाजिश है जो, उनकी वीडियोस मैं बड़ी लाइक करता हूँ। लेकिन यार उनका भी मुझे उनसे थोड़ा सा ये है कि यार उनको ये जो उसकी बेस है ना एग्रीकल्चर की, जहाँ से ये बीमारियां शुरू हो रही हैं, कम से कम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी चाहिए थी। मेरा चूंकि बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से था तो मुझे इसको, मैं इसके अंदर जब खुबा हूँ ना, इसके अंदर आया हूँ, तो मैंने देखा कि यार ये अंदर चल के रहा है, मतलब हम खा रहे हैं, जो जहर खा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो आए आज हम सारे आपस में मिलकर ये अज़म करते हैं कि हमने आइंदा ये जो पेस्टिसाइड हैं इनको देख, जो रिकमेंडेड होंगी वो हमने करनी है, जो बैन पेस्टिसाइड है या जो किसी और फसल की पेस्टिसाइड है वो हम दूसरी फसलों के ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ये हम कर लेते हैं, ये जो इससे फिर ये होगा कि हम आहिस्ता 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 अपनी जो ऑर्गेनिक जो लाइफ है उसकी तरफ या नेचुरल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। हमें अल्लाह ताला बीमारियों से महफूज रखेंगे। हम जो जैसे दूसरे बाहर के लोग टेस्ट करते हैं, हमारे तो यहाँ पे कोई भाई टेस्ट करता ही नहीं है। ये 4 फसलों का हमें पता चला कि इसमें कंटामिनेशन आ रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बाहर गई है, रिजेक्ट हुई है, हमें पता चला यार इनमें केमिकल है। क्या आपने सोचा जो आप आलू खा रहे हैं उसके ऊपर क्या है, या आप आलू तो हर घर में पक रहा होता है, या आप सोचा कि जो हमारी स्टेपल फूड है गंदुम, उसके ऊपर कौन सी स्प्रे हम कर रहे हैं, कभी सोचा है? रोटी तो रोज ही खाते हैं। इसमें एक और बड़ी मजे की बात है कि कहते हैं ना कि अमीर जो है वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, गरीब जो है वो, लेकिन इस मामले में ना दोनों बराबर है, अमीर भी और गरीब भी। मजे की बात है ना, मतलब इक्वल रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। तो किसकी वजह से रखा है? गरीब की वजह से। फार्मर जो है या 1 एकड़ वाला 2 एकड़ वाला जब वो सस्ती पेस्टिसाइड लेके उसके ऊपर वो स्प्रे कर देता है, तो जो गंदुम मार्केट में जाती है वो सब मिक्स होती है, या राइस मार्केट में जाता है सब मिक्स होता है, वो सभी खा रहे हैं। मतलब अमीर भी जो अपनी प्लेट में डाल के खा रहा है भाई वो भी जहर है। इस मामले में सब जो है वो इक्वल है, सारे एक जैसी खुराक खा रहे हैं। कोई ये नहीं है कि वो उसने जी रोस्ट किया हुआ वो पीस ले रहा है, तो वो एक बंदा है उसने सूखी हांडी खा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अच्छी खुराक खा रहा है, वो नहीं। तो दोनों इक्वली खा रहे हैं, दोनों जहर ही खा रहे हैं। तो इस वजह से हम ये अज़म करेंगे आज मिलके, अपनी आवाम को आप सब मिलके हम एक कैंपेन चलाएंगे थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वैसे गैदरिंग करके। तो हम देखेंगे, लोगों को समझाएंगे कि यार कम अज़ कम जो बैन पेस्टिसाइड है उन पे ना करो, अगर आपने करनी ही ज़रूर है तो वो करो जो रिकमेंडेड है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।